बच्चों, गुरुकुल क्लास 9th में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 पढ़ने वाले हैं। यह चैप्टर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें किसी न किसी सवाल से, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य आएगा। उसके बाद जो है आपका 4 क्वेश्चन जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 1 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, MCQ के लिए। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं और चैप्टर के जब सभी चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगे तो लास्ट में MCQ का भी, हर चैप्टर का MCQ भी बनाएंगे एक साथ में। तो चलिए पहले पहला क्वेश्चन जो कहता है उसको समझते हैं। क्या कहता है? निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। मतलब x का वैल्यू 0 बैठा करके भी निकालिए, x का वैल्यू -1 बैठा करके भी निकालिए और x का वैल्यू 2 बैठा करके भी इस पर निकालिए। मतलब सवाल एक है और 3 सवाल इसी पर आधारित 3 सवाल है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए x = 0 बैठा करके इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ 0 बैठाना है। ठीक है, तो 5 का 5 हो गया, यहाँ कोई चीज़ नहीं है तो इंटू का चिन्ह है। x का वैल्यू क्या बैठाना है? 0, 0 बैठा दिए। माइनस है, माइनस लिख दिए। 4 है, 4 लिख दिए। और x का वैल्यू 0 बैठाना है और स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 2 बार बैठाना है। अब प्लस है, प्लस लिख दिए। 3 है, 3 लिख दिए। 5 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा। 4 को 0 से करेंगे 0 होगा। प्लस 3 है, 3 हो गया। 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 हो गया। यही सवाल का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है। दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है उसमें x = कह रहा है -1 और यही बहुपद पर आपको वैल्यू निकालना है। किस पर? 5x - 4x² + 3। अब जहाँ जहाँ x है अभी -1 बैठा के चेक करना है। ठीक है, कितना बैठा के चेक करना है? -1 बैठा के चेक करना है। तो 5 का 5 हो गया, इंटू x के जगह पर -1 हो गया। फिर माइनस है तो माइनस लिख दिए। 4 है, 4 लिख दिए। x का वैल्यू -1 है तो -1 इंटू -1। अब प्लस है तो प्लस लिख दिए। 3 है तो 3 लिख दिए। 5 को -1 से करेंगे तो -5 होगा। माइनस और माइनस प्लस और प्लस और माइनस माइनस हो गया। माइनस और माइनस प्लस और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस। 4 × 1 = 4 हो जाएगा और प्लस 3 हो गया। अब क्या देखते हैं कि 3 प्लस में है, 4 माइनस में है, 5 भी माइनस में है, तो प्लस वाला केवल 3 है तो यहाँ 3 लिखा गया। और -5 और -4 -9 हो गया और 3 में से 9 लेस कर देंगे -6 होगा। यही सवाल का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं। x = अभी 2 बैठा करके सॉल्व करना है। तो 5 के तो 5 लिख दिए। इक्वेशन सब के लिए सेम है, सेम के लिए माने सभी वैल्यू के लिए बहुपद सेम है। वैल्यू चेंज हो रहा है x का, तो x का वैल्यू अभी 2 बैठा करके चेक करना। तो 5 के 5 लिख दिए। x की जगह पर अभी क्या बैठेगा? 2 बैठेगा। माइनस और माइनस लिख दिए। 4 है, 4 लिख दिए। फिर x का वैल्यू 2 बैठाना है, स्क्वायर के चलते 2 बार बैठाना है। प्लस है, प्लस लिख दिए। 3 है, 3 लिख दिए। 5 को 2 से कर देंगे 10 हो जाएगा। 4 दूनी का 8, 8 दूनी के 16, 16 हो गया और प्लस 3 तो 3 हो गया। अब क्या देखते हैं कि 10 और 3 प्लस में है और 16 माइनस में है। तो ये 10 और 3 को जोड़ दीजिए। 10 और 3 कितना हो गया? 13 और माइनस कितना है? 16। अब 13 में से 16 घटा दीजिए, -3 बचा। यही सवाल का आंसर है। देखिए कितना आसान था। तो फर्स्ट में जो 3 क्वेश्चन थे वह तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। मतलब सवाल यह है और इस पहला सवाल या 4 इसमें सवाल है और इस पहला सवाल का वैल्यू P0 पर भी बैठा के निकालना है, 1 पर भी बैठा के निकालना है और 2 पर भी निकालना है। मतलब हर सवाल का 3 बार वैल्यू निकालना है। ठीक है, जैसे यह सवाल था इसका 3 वैल्यू पर बनाए थे, उसी तरह से यह सवाल है उसका 3 वैल्यू निकालना है। मतलब इस तरह से इसका फर्स्ट का भी 3 वैल्यू निकलेगा, सेकंड का भी 3 वैल्यू निकलेगा, थर्ड का भी और 4 का भी 3 वैल्यू निकालना है, 0 पर, 1 पर और 2 पर। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए P का वैल्यू पहले P = 0 बैठा करके, मतलब y का वैल्यू 0 बैठाना, जहाँ जहाँ y होगा 0 बैठा करके सॉल्व करना है।
तो देखिए वाई है तो जीरो हो गया, स्क्वायर के चलते 2 बार लिख दिए। माइनस वाई है, वाई के जगह पर जीरो लिखना है तो जीरो लिख दिए। अब प्लस है, प्लस लिख दिए। 1 है तो 1 लिख दिए। इधर भी जीरो हो गया, यहाँ भी जीरो हो गया, यहाँ 1 हो गया। तो 1 में जीरो जोड़ेंगे घटाएंगे 1 रहेगा। यह भी एक सवाल का आंसर हो गया। अब पी बराबर कह रहा है क्वेश्चन में 1, मतलब जहाँ जहाँ वाई का वैल्यू है वहाँ 1 बैठाने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो वाई यहाँ है, 2 स्क्वायर लिखल है तो 2 बार लिख दिए। माइनस फिर वाई है तो 1 लिख दिए। और प्लस 1 हो गया, 1 को 1 से करेंगे 1 हो गया, माइनस 1 हो गया, प्लस 1 हो गया। 1 और ये दोनों 1 क्या है, प्लस में है, ये माइनस में है, तो 1 और 1 2 हो गया, माइनस 1 इक्वल टू 1 आंसर हो गया। दूसरा और कह सकते हैं कि माइनस 1 है, प्लस 1 है, ये दोनों कट गया, 1 बचेगा, ऐसा हूँ आंसर कर सकते हैं। तो ये अब 2 को हो गया। तीसरा कह रहा है कि P इक्वल टू 2 बैठा करके निकालिए आंसर। तो क्या लिखा हुआ यही रहेगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, इसी पर सॉल्व करना है। तो वाई के जगह पर अब 2 बैठाना है, तो 2 इंटू 2 माइनस वाई के जगह पर 2 और प्लस 1 हो गया। 2 2 जब 4 हो गया, माइनस 2 हो गया, प्लस 1 हो गया। और 2 और 1 कर देंगे, दोनों ही प्लस में है, 2 माइनस में है, तो 4 और 1 5 माइनस 2 इक्वल टू का हो गया 3 आंसर हो गया। ठीक है, देखिए कितना आसान था। तो पहला क्वेश्चन में 3 बार P0 पर, P1 पर और P2 पर बनाए, मतलब अभी पहला का सवाल सॉल्व हुआ। ऐसा ही हर में 3 बार निकालना, P0 पर, P1 पर और P2 पर। तो आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन दूसरा का दूसरा, P0 पर बनाइए, लेकिन लिखा हुआ PT पर है, मतलब T का वैल्यू अभी 0 पर लेकर चलना है। पहले सवाल लिख देते हैं, 2 + T + 2T स्क्वायर माइनस TQ। ठीक है, यही है सवाल। तो यहाँ सॉल्व करिए, जहाँ जहाँ T है 0 बैठाइए। 2 है तो 2 लिख दिए, प्लस T है तो 0 लिख दिए, 2 है 2 लिख दिए, T आ गया, 2 के बाद T आ गया, T के जगह पर क्या बैठाना 0, वो भी एक बार 2 बार स्क्वायर के चलते। T का Q मतलब 0 का Q, 0 0 3 बार लिखिए या 0 का पावर 3 कर दीजिए। 2 हो गया, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, 2 में 0 से करेंगे सब 0 हो जाएगा, और 0 का Q 0 होगा। इस तरह से खाली क्या बचा, 2 बचा। यही सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए इधर में P1 पर, कि P का वैल्यू यदि 1 रहेगा तब क्या होगा, PT में 2 + T + 2T स्क्वायर माइनस TQ। अब जहाँ जहाँ T है तहाँ पर 1 बैठा के चेक करना है। ठीक है, 2 के 2 लिख दिए, T है 1 लिख दीजिए, 2 है, फिर देखिए T आ गया, T के जगह 1 लिखना है, लेकिन स्क्वायर के चलते 2 बार। और T यहाँ भी है, T के जगह 1 बैठाइए, लेकिन 3 बार लिखिए, या 1 का पावर 3 भी कर सकते हैं। तो इधर 2 हो गया, इधर 1 हो गया, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, मतलब 2a हो गया। और 1 को तीनों बार करेंगे, 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को 1 से करेंगे 1। तो इस तरह से क्या हो गया, 2 + 1 + 2, तो 2 और 1 3 और 2 5 हो गया, और -1 हो गया। कितना बचेगा, 4। यह भी सवाल का आंसर हो गया। एक और बैठाना है, कितना, P = 2 लिख करके, P = कितना 2 लेकर के। तो PT = जो होता है लिख दीजिए 2 + T + 2T स्क्वायर माइनस TQ। 2 के 2 हो गया, T का मान कितना है, T का मान 2 है, 2 लिख दिए। 2 T का मान कितना है, 2 है, तो 2 लिख दिए, लेकिन स्क्वायर के चलते 2 बार लिख दीजिए। और TQ है, मतलब 2 2 3 बार लिखिए, या 2 का पावर 3 भी लिख सकते हैं। तब क्या होगा, देखिए क्या आंसर होगा, 2 के 2 हो गया, फिर 2 हो गया, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 हो गया, फिर 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 हो गया। ये 8 में से 8 प्लस माइनस कट जाएगा, तो 2 और 2 क्या हो गया, 4 हो गया। इस सवाल का आंसर हो गया। देखिए, तो यह दूसरा सवाल का भी तीनों कंडीशन में आपका आंसर निकल गया। अब आइए दूसरा का तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ क्या हो गया कि X का वैल्यू अब 0 बैठा के चेक करना है। ठीक है,
तो यहाँ 0 इंटू 0 इंटू 0 इजकल टू क्या हो जाएगा, 0 हो गया इस सवाल का आंसर। अब यहाँ p इजकल टू 1, x के जगह पर 1 बैठाना है, तो यहाँ x है 3 बार है तो 1 इंटू 1 इंटू 1 लिख दिए, कितना होगा 1, इस सवाल का आंसर हो गया। अब p इजकल टू 2 बैठा के चेक करना है, तो px इजकल टू एक्स क्यू हो गया, मतलब यहाँ 2 लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 इस सवाल का आंसर हो गया। तो देखिए कितना आसान है। तो ये भी सवाल का थर्ड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा का 4 क्वेश्चन देख लीजिए। P1 पर देख लीजिए, एक P1 पर P0 पर देखना है, P1 पर देखना है और P2 पर देखना है। तो पहले ये 2 ऊपर निकाल लीजिए, क्या आता है, तो आपका है x माइनस 1 और x प्लस 1, यहीं पर है, x के जगह पर 0 बैठाना है, तो 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, वो 0 में माइनस 1 करेंगे -1 और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई कर -1 को 1 से करेंगे तो 1 -1 आ जाएगा, यही सवाल का आंसर है। ठीक है, px इजकल टू x माइनस 1 और x प्लस 1, x का मान अभी क्या रखना है, 1 रखना है, तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1 हो गया, x की जगह पर 1 बैठाना था, तो x के जो 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 के पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 हो जाएगा, यही सवाल का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है। एक और वैल्यू है आपका P2 पर, तो चलिए p का x का वैल्यू 2 बैठा के चेक करिए, x है तो यहाँ 2 बैठ गया, -1 हो गया, x है तो 2 बैठ गया, +1 हो गया, 2 में से 1 लेस करेंगे 1 हो जाएगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3, यही सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, तो दूसरा में 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। अब आइए तीसरा क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान, यहाँ मान दिया है x का वैल्यू निकाल दिया गया है, निम्नलिखित परिपेशियों में से संगत बहुपद के शून्यक है, मतलब ये x का वैल्यू जो निकाला गया है ये सही निकाला गया है कि गलत निकाला गया है, यही पता करिए, जांच करिए, मतलब इस वैल्यू, इस सवाल का यह वैल्यू है कि नहीं, मतलब इसका वैल्यू यदि इसमें बैठाते हैं तो आंसर 0 आ जाना चाहिए, 0 आ गया मतलब x का वैल्यू सही है। तो चलिए हम लोग चेक करके देखते हैं कि इसका सॉल्व x का वैल्यू -1/3 बैठाने पर 0 आता है कि नहीं। उसी तरह से सब सवाल में देखना है, यहाँ x का वैल्यू 4/5 बैठाना है, x का वैल्यू देखिए इसमें 1 और -1 दोनों है, दोनों बैठा के चेक करना है ये सही है कि गलत। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो 3x + 1 हुआ, x का वैल्यू यह निकल गया। अब हम लोग चेक करके देखते हैं कि क्या आता है। 3x + 1, 3 के 3 हो गया, x जगह पर क्या बैठाना है -1/3, x का वैल्यू कितना निकला गया है -1/3, तो x जगह पर -1/3 लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए, 1 है तो 1 लिख दिए, 3 से देखिए 3 कट गया, तो क्या बचा इधर -1 बचा, इधर क्या है +1 हो गया, 1 में से 1 लेस कर देंगे तो क्या होगा 0 होगा, मतलब हाँ हो गया, यह बहुपद का शून्यक है, यस हो जाएगा। ठीक है, मतलब यह जो वैल्यू दिया गया था इसका वैल्यू यह -1/3 वह सही था। चलिए अब लोग इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन चेक करते हैं कि यह सही है कि नहीं। तो लिखा हुआ है px = 5x - पाई और x का वैल्यू 4/5 लिखा हुआ है। अब इसमें बैठा करके चेक करके देख लीजिए कि 5x - 5 है और इसमें x का वैल्यू 4/, तो 5 हो गया, और x का वैल्यू हम यहाँ x आ गया, x के जगह पर क्या बैठाना है 4/5, तो 4/5 हो गया, माइनस क्या है ने पाई है, 5 से 5 कट गया, आगे देखिए इन्हें क्या बचा 4, माइनस क्या है पाई, तो 4 में से पाई घटाएंगे तो 0 नहीं होगा, इसलिए यह हो जाएगा नहीं, नो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसी का थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहना चाहता है। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि px = x² - 1 और x का वैल्यू 1 है, एक -1 है, मतलब 2 बार चेक करना है।
एक बार x का वैल्यू 1 बैठा करके या एक बार x का वैल्यू -1 बैठा के चेक करिए कि 0 आता है कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। x स्क्वायर -1, x जगह पर 1 बैठाना है, 2 बार 1 बैठा दिए, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिए x का वैल्यू। -1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1 आया, 1 में से 1 घटाएंगे 0, मतलब यह इस सवाल का आंसर है। ठीक है, अब इधरों चेक करके देख लेते हैं। x स्क्वायर -1 इसी पर चेक करना है। x का वैल्यू -1 है इंटू -1 और माइनस क्या लिखा हुआ 1, -1 को -1 से करेंगे तो 1 आएगा और -1, 1 में से 1 घटाएंगे 0, यही सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए चौथा सवाल क्या आएगा। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि x का वैल्यू -1 है, को 2 है, मतलब इसको x बराबर -1 पर भी चेक करना है और x इक्वल टू 2 पर भी चेक करना है। और सवाल यहाँ देखिए लिखा हुआ है x + 1 और x - 2। इसका देखते हैं आंसर। x के जगह पर क्या बैठाना है -1 + 1, यहाँ x जगह पर क्या बैठाना है -1 - 2, x जगह -1 और ये -2 रह गया। -1 में से 1 लेस कर देंगे तो क्या होगा 0, और -1 और -2 दोनों मिल करके हो गया -3, और -3 को 0 से करेंगे तो 0 हो गया, मतलब यह इस सवाल का आंसर होगा। अब इधर आ जाइए चेक करते हैं। x + 1 x - 2, x का वैल्यू क्या है 2 रखना है, x का वैल्यू क्या बैठा के वही चेक करना है 2 रख करके, तो 2 हो गया और +1, x का वैल्यू 2 और -2, 2 और 1 मिला देंगे तो 3, और 2 में से 2 लेस कर देंगे तो 0, और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, मतलब ये भी इस सवाल का आंसर है, हाँ हो गया। ठीक है, तो देखिए यह भी आपका इस सवाल का समीकरण है। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। 5th क्वेश्चन देखते हैं। तो x का वैल्यू 0 हो गया, मतलब x की जगह पर आपको px = x² इसी में चेक करना है। तो x का वैल्यू 0 बैठाना है, 0 × 0 = 0, तो यह भी सवाल का आंसर है, हाँ हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 3 का 6 क्वेश्चन। यहाँ पर भी देखिए Lx + m है और इसका वैल्यू x = -m/l बैठा करके निकालना है। तो चलिए चेक करते हैं। l के तो l लिख दिए, x है, x की जगह पर -m/l हो जाएगा, -m/l हो गया, और प्लस इधर क्या है m है, यहाँ l से l कैंसिल हो गया तो -m और +m हो गया। तो m में से m लेस करिएगा, m में से m करिएगा, प्लस और माइनस से कट गया, शेषफल का बच गया 0 बच गया, इसलिए यह भी सवाल का आंसर है, हो गया ये आंसर। ठीक है, अब 3 का ही 7 क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका वैल्यू 2 दिया, x का वैल्यू -1/√3 है, एगो 2/√3 है। तो x का वैल्यू -1/√3 पर इधर चेक कर लेते हैं, और x का वैल्यू 2/√3 है, इधर चेक कर लेते हैं। देखते हैं कि क्या आता है, किस पर चेक करना है, तो 3x² - 1 इसी पर चेक करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है। 3 के 3 हो गया, x जगह पर क्या बैठाना है -1/√3, और माइनस क्या है 1 है। ठीक है, -1 है, इसका मतलब क्या हुआ, √3 का 3 को √3 से कर करके सॉल्व करके देख लीजिए क्या आता है। या -3 का मतलब क्या हो गया, -3 हो गया, और नीचे √3 हो गया, और -1 हो गया। तो -3 √3 -1 में घटाएंगे तो इसका शेषफल 0 नहीं आएगा, इसलिए इस सवाल का आंसर हो गया नहीं। ठीक है, अगला सवाल चेक करते हैं। चलिए थोड़ा सा इसमें यहाँ पर गलत हो रहा था, क्या कि x² है, x² मतलब -1/√3 2 बार लिखाएगा, हम लोग एक बार ही लिख करके छोड़ दिए थे। ठीक है, तो -1 को 1 से करेंगे 1 हो जाएगा, 1 को 1 से करेंगे 1, और 1 को 3 से करेंगे तो 3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और √3 को √3 से करिएगा तो 3 हो जाता है। अब 3 से 3 काट दीजिएगा तो 1 बार में आ जाएगा, तो इस तरह से क्या हो जाएगा 1 - 1 = 0,
इसलिए इस सवाल का आंसर हाँ हो गया। नहीं जो कह रहे थे वो गलत था। क्यों गलत हो रहा था? क्योंकि स्क्वायर था, यहाँ एक ही बार वैल्यू लिखे थे, डबल बार लिखना था वैल्यू, इसलिए ऐसा हुआ। अब इधर चेक कर लेते हैं। 3x² -1, 3 के तो 3 लिख दिए, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2/√3 लिखना है, और स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखना है, और -1 हो गया। तो क्या होगा? 3 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, और √3 को √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा -1। ये 4 बार में कट जाएगा। 4 - 1 इक्वल टू का हो गया 3, 3 आया, शेषफल 0 नहीं आया, इसलिए यह हो जाएगा नहीं, नो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह इसका हो गया। लास्ट जो आपका 3 का 8 क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 8 में क्या कह रहा है? तो यहाँ पर क्या है? 2x + 1, और x का वैल्यू क्या बैठाना है? 1/2, तो 2 लिख दिए, और x का वैल्यू 1/2 लिख दिए, और +1 लिख दिए। 2 से 2 कट गया, 1 + 1 हो गया, और इक्वल टू का आ गया 2 आ गया। 0 नहीं आया, इसलिए यह भी सवाल का आंसर नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आता ही आता है हर हालत में, इसलिए आप इसको क्वेश्चन को समझिए। क्या कहता है? निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 7 क्वेश्चन है, सातों क्वेश्चन का आपका आंसर निकालना है, और शून्यक निकालना है, मतलब x का वैल्यू निकालना है। जैसे x का बहुपद दिया हुआ था, और उस बहुपद का x का वैल्यू दिया हुआ था, लेकिन यहाँ बहुपद है, x का वैल्यू नहीं है, x का वैल्यू पता करना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं, px = x + 5 से। तो पहला है px = x + 5, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि x + 5 का शून्यक निकालना है। शून्यक मतलब x + 5 = 0 होना चाहिए। तो x = करेंगे तो ये +5 है, इधर आके क्या होगा? -5, तो x का वैल्यू यही हुआ -5 आंसर। देखिए कितना आसान है। दूसरा क्वेश्चन 4 का देखिए। 4 का दूसरा क्वेश्चन है px = x - 5, तो उसी तरह से इसका भी शून्यक जब निकालेंगे तो x - 5 = 0 होना चाहिए, और जब x = करेंगे तो -5 इधर आके क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा प्लस में। यही सवाल का आंसर हो गया। देख रहे कितना आसान है। 4 का थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है, px = 2x + 5, तो 2x + 5 इक्वल टू का होगा 0। 2 के 2 हो गया, और x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू तो निकालना है, तो 2x इक्वल टू करेंगे तो ये +5 है, इधर जाएगा तो क्या होगा? इधर से इधर आने के बाद -5 हो जाएगा, और जब x इक्वल टू करेंगे तो -5 हो गया, और x के साथ 2 है वो 2 बाई में चला जाएगा। यही सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन भी आपका हो गया। 4 का 4 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 4 क्वेश्चन कहता है कि px = 3x - 2, तो यहाँ पर क्या हो गया? 3x - 2 इक्वल टू का होगा 0 हो जाएगा। 3x इक्वल टू कर देंगे, -2 आएगा तो इधर 2 हो जाएगा, और जब x इक्वल टू करेंगे तो 2 तो हो गया, 3 जो है बाई में नीचे चला जाएगा। यही सवाल का आंसर हो गया। तो 4 का चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब 4 का पाँचवा क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं क्या कहता है। तो पाँचवा क्वेश्चन कहता है कि px = 3x, मतलब क्या कहता है कि 3x इक्वल टू का होना चाहिए 0, इसलिए जब x इक्वल टू करेंगे तो 0 और बाई 3 हो जाएगा, और इक्वल टू का हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही सवाल का आंसर है। अगला क्या है? 4 का छठा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। px = ax, इसलिए क्या करिए? ax = 0 हो गया। जब x इक्वल टू करिएगा तो 0/a हो जाएगा, और इक्वल टू का होगा 0। यही सवाल का आंसर है। चौथा का 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो चौथा का जो 7वां क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है वही है px = cx + d,
मतलब कहना चाह रहा है कि सी एक्स प्लस डी का जब वैल्यू बैठाएंगे एक्स का तो वह 0 होना चाहिए शून्य के लिए। सी एक्स इजकल टू कर देंगे तो प्लस डी है, आके क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस डी हो जाएगा। और जब एक्स इजकल टू करेंगे तो माइनस डी तो हो गया और एक्स के साथ सी है, सी नीचे आ जाएगा। यही सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, तो यह आंसर आपका हो गया और यह चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो गया। 4 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। और फर्स्ट क्वेश्चन इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। हम एक्सरसाइज 2.3 में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।